नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, सब इंजीनियर की जो वैकेंसी है ग्रुप 3 की, वो आउट हो चुकी है। इस वीडियो में हम डिटेल नोटिफिकेशन जानेंगे। तो नोटिफिकेशन जस्ट अभी अभी आया है। एग्जाम डेट कब है, कब से फॉर्म भरेंगे, एग्जाम पैटर्न क्या है, वैकेंसी किस किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, मतलब सिविल ब्रांच से रिलेटेड है, कितनी है, इलेक्ट्रिकल से कितनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स से कितनी है, और आईटीआई वालों की कितनी है, मैकेनिकल वालों की कितनी है, सब इस नोटिफिकेशन में हम जानेंगे। तो शुरू से आखिरी तक वीडियो को देखिएगा, पूरी डिटेल नोटिफिकेशन यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों वैकेंसी की। तो वैकेंसी में आप देख रहे हैं यहां पर जो आपकी डेट दे रखी है फॉर्म भरने की, तो वो दे रखी है 1 तारीख से। जी हाँ, 1 अगस्त से आपके क्या होंगे दोस्तों, यहाँ पर फॉर्म भरने वाले। 1 अगस्त से यहाँ पे फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे और वो चलेंगे आपके कब तक, वो चलेंगे आपके 16 अगस्त तक। जी हाँ, 16 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद संशोधन के लिए 5 दिन और दे रखा है, यानी 21 अगस्त तक आप अपने फॉर्म को संशोधित कर सकते हैं। कोई गलती है तो उसमें आप वो सुधार कर सकते हैं। अब बात आती है सर एग्जाम डेट की। तो एग्जाम डेट जो दे रखी है वो दे रखी है 24 सितंबर से प्रारंभ। जी हाँ, 24 सितंबर से स्टार्ट होंगे आपके एग्जाम। फीस की बात करूं मैं तो फीस जो है 500 रुपए दे रखी है आपके जनरल या यूआर कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व के लिए, और जो कैटेगरी से हैं उनके लिए 250 रुपए है। और जो सीधी भर्ती और बैकलॉग वाले हैं उनके लिए कोई भी शुल्क नहीं है। और जो 60 रुपए जो चार्ज लगता है पोर्टल का, 20 रुपए आपका पोर्टल फॉर्म भरने का, और जो ऑनलाइन वाला लेगा केएसपी वाला वो लगेगा। तो 580 रुपए में आपका फॉर्म भरेगा, या 250 प्लस 60 और 80 इतने में आपका फॉर्म भरेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम का जो डेट है 24 सितंबर से शुरू होंगे। ये डेट आगे भी जा सकती है और यहां से शुरू भी हो सकता है ना। तो डेट याद रखिएगा, 1 से 16 के बीच में आपको फॉर्म भरना है। अब आते हैं इसमें आगे, थोड़ा और डिटेल में यहां पर चर्चा करते हैं हम। यहाँ पे जो इसमें यहां पर मेंशन किया गया है, 2 पारी में देखिए एग्जाम्स हैं, पहली पारी दूसरी पारी। पहली पारी का जो टाइमिंग है 9 से 12 3 घंटे का पेपर होगा। दूसरी पारी 2:30 से 5:30 3 घंटे का पेपर होगा। जो भी पारी में आपका रहेगा 3 घंटे का पेपर रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको जब फॉर्म भरना है तो वहां पर आपका क्या लगेगा, आधार लगेगा, है ना। आप जब जाएंगे देने के लिए तो पहचान पत्र होना चाहिए, है ना। इसमें बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, वो अब हमारे काम की नहीं है। जो काम की वो मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर, जो आपके लिए काम की होने वाली है यहाँ पर, है ना। वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जल्दी से यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो आपके लिए होने वाली है। अब जैसे बात करें यहाँ पर वैकेंसी के नाम की, तो वैकेंसी का नाम क्लियर है, ग्रुप 3 ओपीएन3 यानी सब इंजीनियर मानचित्रकार, समयपाल और समकक्ष की जो भर्ती है सीधी और बैकलॉग दोनों यहाँ पर है ना। अब यहाँ पर इसका सिलेबस की बात करें तो ये सिलेबस आ चुका है, एग्जाम पैटर्न आ चुका है, जो कि आपको पता होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न की बात करूं मैं यहाँ पे अगर, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 200 मार्क्स का टोटल है। 2 सेक्शन है यहाँ पर। पहला सेक्शन में आपका सामान्य ज्ञान जीके है, सामान्य हिंदी है, सामान्य अंग्रेजी है ना, सामान्य गणित है, मैथ्स है, रीजनिंग है आपकी, है ना, आपका साइंस है यहाँ पर, आपका कंप्यूटर है यहाँ पर। तो टोटल 7 सब्जेक्ट है नॉन टेक्निकल के जो कि होंगे। उसके बाद बी सेक्शन में आपका विषय संबंधित, मतलब अगर आप सिविल ब्रांच से हैं तो सिविल के क्वेश्चन होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो इलेक्ट्रॉनिक के क्वेश्चन होंगे, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो उसके क्वेश्चन होंगे, इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन होंगे, मैकेनिकल ब्रांच से हैं तो मैकेनिकल के होंगे, आईटीआई वाले हैं तो आईटीआई से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो वो 100 क्वेश्चन आपके अलग से होंगे, 100 क्वेश्चन आपके, ये आपके 7 सब्जेक्ट होंगे। तो टोटल आपका कितना, 200 मार्क्स का 3 घंटे का यहाँ पर क्या होगा, पेपर होने वाला है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको दे दिया गया है। इसके बाद अलग अलग भर्ती के लिए अलग अलग क्या है यहाँ पर चीजें मांगी गई हैं। जैसे कुछ पोस्ट सिविल की हैं तो वहां पर सिविल की डिग्री हो या सिविल में डिप्लोमा हो, ईसी में डिग्री हो या ईसी में डिप्लोमा हो, है ना। तो वो भी हम यहाँ पर चर्चा करते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर, है ना, यहाँ पर आपकी आर्ता आ गई है कि भैया आपका क्या होना चाहिए। आपका यहाँ पर देखिए उसने दे दिया है कि हाई स्कूल हायर सेकेंडरी 10+2 के साथ में संबंधित विषय में अभियांत्रिकी 3 वर्ष का डिप्लोमा उत्तीर्ण हो या उच्च अर्हता हो। तो कई बच्चों को डाउट रहता है कि सर डिप्लोमा बस होगा तब कर पाएंगे क्या, नहीं भैया, डिप्लोमा
अगर है तो चलेगा, अगर आपने डिप्लोमा ना करके इंजीनियरिंग की है तो भी चलेगा, है ना। तो उच्च अर्हता यहाँ पे लिखी है। काफी बच्चों का डाउट होता है इंजीनियरिंग वालों का कि सर हमने इंजीनियरिंग की है, हम लोग दे पाएंगे कि हाँ बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपकी इंजीनियरिंग है वो भी भर सकता है, और जो बच्चा डिप्लोमा वाला है 3 साल वाला है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, ठीक है। इसके बाद इसके अलावा जो दूसरे पोस्ट हैं जैसे मानचित्रकार है तो वहां पे अलग कोर्स मांगा गया है, वो हम डिटेल जब वैकेंसी से संबंधित बात करेंगे वहां पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर आयु की बात कर लेता हूं मैं, यहाँ पे थोड़ा सा आयु की बात करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो आयु में देखिए मैक्सिमम जो दे रखी है काउंटिंग यहाँ पर आप देख रहे हैं कहां से होगी, 1 जनवरी से चालू होगी। 1 जनवरी से आपकी एज काउंट की जाएगी। अधिकतम जो छूट है वो मैक्सिमम 45 वर्ष है, 45 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जो कैटेगरी वाले हैं। अगर मैं जनरल की बात करूं, है ना, यूआर कैटेगरी की बात करूं तो बाकायदा उसके लिए देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है जो आपकी कैटेगरी है उसके लिए 18 से 45, कैटेगरी के लिए 18 से 45 5 साल की छूट है। जो नॉर्मल व्यक्ति है ना, खुली प्रतियोगिता में सीधी भर्ती के लिए भरने वाला है उसके लिए 18 से 40 है। तो अगर आप 18 से 40 के बीच के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप कैटेगरी से हैं, कैटेगरी मतलब ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, है ना, तो आपको 5 वर्ष की अधिकतम और छूट भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको 18 से 40 यूआर कैटेगरी, जो दूसरे स्टेट के हैं वो भी भर पाएंगे। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश से हैं 7वें कैटेगरी वाले उनके लिए 5 वर्ष की और छूट दी गई है। तो टोटल 45 साल यहाँ पर हो जाएगा। तो ये छूट आप ध्यान रखिएगा, है ना। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, है ना, बच्चों का काफी क्वेश्चन रहता है कि सर मेरी एज 39 है, तो वो आप देख लीजिएगा 1 जनवरी से काउंट होना चाहिए। ये जो 1 जनवरी है, 1 जनवरी में आपकी एज कितनी हो रही है उस हिसाब से आप फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें और वैकेंसी की डिटेल्स की, थोड़ा सा और आपको चर्चा कर लेते हैं जल्दी से वैकेंसी के डिटेल्स का। क्या क्या वैकेंसी है पूरा यहाँ पर देख लेते हैं। 91 पेज है यहाँ पर, है ना। तो जो काम के हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें जल्दी से। वैकेंसी जो पहले नोटिफिकेशन आया था उसमें अच्छी खासी वैकेंसी थी, 3500 के आसपास थी, लेकिन अब 2500 के आसपास कर दी गई है, जो कि बहुत ही गलत हुआ है, कम कर दी गई है। अब देखिए यहाँ पर वैकेंसी ये आ चुकी है टोटल, है ना। तो यहाँ पर 2198, 111 आपकी संविदा और सीधी और बैकलॉग भर्ती 248, तो टोटल लगभग 2500 के आसपास हो रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखेंगे डिपार्टमेंट वाइज भी वैकेंसी यहाँ पर आ चुकी है। अब इसको ध्यान से देखिए डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी को। जैसे बात करें मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट बोर्ड, पोस्ट नंबर 1 है, संविदा से है, इसमें टोटल वैकेंसी आप देखेंगे तो 14 दे रखी है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे देख रहे हैं आप कितनी है, 14 दे रखी है यहाँ पर, है ना। ऐसे एमपी वेयर हाउस में अगर देखेंगे उपयंत्रकी की तो टोटल यहाँ पर सीधी भर्ती 6 और 1 7 हो गई टोटल, है ना। और संविदा की 15 है टोटल यहाँ पर। ऐसे गृह निर्माण का देखेंगे तो उसमें 85 वैकेंसी। अब देखो यहाँ पे मेंशन किया गया है उपयंत्र की सिविल, है ना, तो सिविल की देखिए यहाँ पर 85 है। ऐसे ही यहाँ पर विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल की कितनी है, 10 है ना। ऐसे ही आप नीचे आएंगे सिविल की यहाँ पर देखिए 206 है। तो सबसे ज्यादा आप देखेंगे सिविल वाले बच्चों की यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल रही है ना, सबसे ज्यादा। इसके अलावा मैं और आगे चर्चा कर लेता हूँ, ये पूरी डिटेल है आप देखिए आपका 459 69, है ना, 128 टोटल। इस वाले में देखेंगे तो 1331 वैकेंसी हो गई। ऐसे ही दूसरे पेज में आएंगे तो आपको देखिए पूरा का पूरा टोटल वैकेंसी जो दे रखी है वो लगभग दे रखी है 2557। जी हाँ, 2557 वैकेंसी दे रखी है। लेकिन पहले जो नोटिफिकेशन आया था उसमें ज्यादा अच्छी वैकेंसी थी, लगभग 3500 थी, वो बढ़ाने का बोला गया था, लेकिन यहाँ तो उल्टा घटा दिया गया है। ये थोड़ा सा बच्चों के साथ गलत हुआ है और इसके खिलाफ आपको थोड़ा सा कुछ आवाज उठानी चाहिए, जबकि वृद्धि का कहा गया था और यहाँ पर कमी की गई है ना। ये गलत हुआ है काफी ज्यादा। अब यहाँ पर आप देखेंगे डिटेल में क्या है, आपका जो भी डिपार्टमेंट है उसमें क्या क्या चाहिए वो पूरा मेंशन है। अब इसमें एक एक करके हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे पहली वाली देखेंगे संविदा भर्ती है, 14 है इसमें देखिए माना गया है सिविल में 3 वर्ष का डिप्लोमा, 3 साल का डिप्लोमा हो चलेगा, इंजीनियरिंग हो चलेगा, लेकिन सिविल में होना चाहिए। ऐसे ही आप देखेंगे दूसरा वाला, है ना, इसमें एक पद है ना, एक पद में आप देखेंगे सिविल में 3 वर्ष का डिप्लोमा हो या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल की इंजीनियरिंग की डिग्री हो चलेगा, है ना।
ऐसे ही आप नीचे आएंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसी के अलग अलग वो हैं। ऐसे ही देखिए यहाँ पर 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, या इंजीनियरिंग होनी चाहिए आपकी। ऐसे ही आप देखिए सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, है ना, या इंजीनियरिंग होनी चाहिए आपकी। ऐसे ही आप देखिए नीचे आ जाएंगे, इसमें वेतन वेतन सब लिखा गया है। वेतनमान देखेंगे तो 32,800 से 1,03,600 के आसपास है ना। इसमें भी देखो विद्युत इंजीनियर में 3 वर्ष का डिप्लोमा हो, है ना, ये दे रखा है यहाँ पर। ऐसे ही 206 पद है सिविल वाले में, इसमें 3 वर्ष का डिप्लोमा सिविल में हो, है ना। ऐसे ही आप नीचे आ जाइए और बहुत सारी पोस्टें, जैसे ये आ गया मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। तो इसमें अगर मैकेनिकल से है या इलेक्ट्रिकल से है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 82 पद है, पोस्ट कोड है इसमें 10 नंबर, ठीक है। ये हो गई इसमें वैकेंसी। और देखिए यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी ऐसे यहाँ पर है ना। ऐसे ही यहाँ पर सिविल में 71 वैकेंसी है, देखिए यहाँ पर। ये देखिए सिविल में कौन सा है भैया, 6वां नंबर, प्रमुख अभियंत्रिका जल संसाधन विभाग, है ना। ये आपका तुलसी नगर भोपाल वाली शाखा का है। इसमें पोस्ट कोड है 14 और टोटल पोस्ट है 469, है ना। इसमें भी आपका देखिए सिविल में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, ये दे रखा है। फिर 128 है विद्युत या यांत्रिकी में, है ना, आपकी इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में या उससे रिलेटेड क्या हो, डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए, ये आपका दे रखा है। ऐसे ही आप देखिए आते जाइएगा, बहुत सारे यहाँ पर हैं। ऐसे ही देखिए ये मानचित्रकार के लिए अलग से मैं बता दूं, मानचित्रकार में यहाँ पर आपको दे रखे हैं 8 पद। 8 पद में उसमें क्या क्या गया है, माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, 10वीं प्लस 12वीं आपकी होनी चाहिए, है ना। इसके अलावा आपका जे स्कूल ऑफ आर्ट से मुंबई से क्या होना है, ड्राइंग में इंटरमीडिएट या प्रमाण पत्र होना चाहिए, या उससे रिलेटेड कोई भी मानचित्रकारी संस्था है वहां से आपका मानचित्रकारी में होना चाहिए, है ना। आर्किटेक्ट में आपकी वो है तब भी आपका चलेगा, डिप्लोमा है तो, है ना। ये दे रखा है यहाँ पर। ऐसे देखिए सिविल की 122 वैकेंसी है ना। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की 46 है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भरना चाहें तो भर सकते हैं, है ना। वैकेंसी नंबर पोस्ट कोड नंबर 22 है, याद रखिएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले। ऐसे ही देखिए इसकी संविदा की बैकलॉग की एक है। ऐसे यहाँ पे आप आ जाइए, सिविल के 442 पद है यहाँ पर, है ना। 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर डिग्री होनी चाहिए। ऐसे ही आप और आगे आ जाएंगे, और वैकेंसी देख लीजिए यहाँ पर सिविल में। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो सिविल में ही है यहाँ पर बेसिकली, है ना। उसके बाद इलेक्ट्रिकल में है सिविल के बाद में, है ना। सबसे ज्यादा वैकेंसी सिविल में, उसके बाद इलेक्ट्रिकल में। अब देखिए समयपाल की भी बता दूं मैं आपको, समयपाल में 54 पद यहाँ पर दे रखे हैं। इसमें आपका क्या होना चाहिए, 12th होनी चाहिए, और सिविल इंजीनियरिंग में ट्रेड में ITI होनी चाहिए। तो सिविल में अगर आपकी ITI है तो समयपाल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ITI वाले। और देख लीजिए इसमें जो वैकेंसी हैं अब कम होती जा रही है धीरे धीरे। सिंगरौली नगर निगम में 3 वर्ष का डिप्लोमा सिविल में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा। तो इलेक्ट्रिकल और सिविल की काफी अच्छी वैकेंसी है ना। तो ये था नोटिफिकेशन जिसमें मैंने आपको ओवरऑल डिस्कस कर लिया। इसके बाद मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसका डिटेल सिलेबस भी बता देता हूँ, कैसा सिलेबस रहेगा, क्या रहेगा, है ना, वो पूरा यहाँ पर देख लेंगे। ये आपको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा नोटिफिकेशन, तो आप इसको डिटेल से एनालिसिस कर लीजिएगा कि किस पोस्ट में कितनी आपकी भर्ती है, पूरा यहाँ पर दिया हुआ है डिटेल में, है ना। 91 पेज का है, और इस वीडियो में डिस्कस करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, वो मैं नहीं चाहता कि आप लोग इतना लंबा वीडियो देखें, है ना। जो मेन चीजें थी मैंने आपको बता दी हैं, डेट कब से, एग्जाम कब से होने वाला है, फॉर्म कब से भर रहे हैं, कितनी वैकेंसी है टोटल, मेन वैकेंसी कौन कौन सी हैं, वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। और यहाँ पर मैं देख लेता हूँ और क्या क्या इसमें दे रखा है नोटिफिकेशन में। और यहाँ पर ऐसा कुछ खास नहीं है जो दिया हो। चलिए, तो इसमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है। सिलेबस मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। 7 सब्जेक्ट नॉन टेक के, 1 सब्जेक्ट टेक्निकल का रहेगा। टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन होगा 3 घंटे का, ठीक है। तो वो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये तो था हमारा बिल्कुल जो चल रहा है भर्ती के बारे में। बात करते हैं दोस्तों कैसे तैयारी की जाए, तो इसके लिए में हमारे बैच चल रहे हैं स्पेशल। तो मैं आपको बता दूं
टेक्निकल में आपका ईसी और डबल ई का बैच चल रहा है, जिसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों होगा। आपकी फीस है 4000 रुपीज कंप्लीट कोर्स की, इसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों हैं। और इसी के साथ साथ जो आपका नॉन टेक्निकल पार्ट है उसका भी बैच चल रहा है, जिसमें 7 सब्जेक्ट कवर करवाई जाएंगी। उसकी फीस मात्र और मात्र 2000 रुपीज है। 2000 में पूरा नॉन टेक्निकल 7 सब्जेक्ट, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस, है ना, ये पूरा पार्ट आपका वहां पर कवर किया जाएगा। कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, वैकेंसी से रिलेटेड भी ये नंबर है, और कोर्स रिलेटेड भी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। बैच प्रारंभ हो चुके हैं, अभी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 24 सितंबर से आपका एग्जाम होने वाला है। तो अभी सही मौका है, 2 महीने में अच्छा खासा रिवीजन कर लेंगे, बढ़िया तरीके से तैयारी कर लेंगे, अच्छे से तैयारी कर लें। और ये आपका तैयारी आपको आगे चल के एमपीएसआई में भी काम आएगी और पटवारी में भी काम आएगी, क्योंकि सिलेबस लगभग लगभग सेम दिया है नॉन टेक्निकल पार्ट का। टेक्निकल के लिए 2 ब्रांच अभी चल रही है, सिविल भी जल्दी स्टार्ट होगी, ईसी और डबल ई चल रही है, सिविल भी जल्दी इसमें हम स्टार्ट करेंगे। तो होपफुली ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।